नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार बिहारी टीवी में आप लोग का स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा चुनावों में चुनावों को बैलेट पेपर से कराने की मांग क्या सही है? क्या विपक्ष जो लगातार ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, विपक्ष की जो मांग है कि चुनावों में ईवीएम का नहीं बैलेट पेपर का उपयोग होना चाहिए, क्या उनकी इस मांग पर विचार होना चाहिए? आज की चर्चा हम लोग इसी मुद्दे पर करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में बहुत जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एक बार फिर विपक्ष ने यह मांग की है कि चुनावों में ईवीएम का प्रयोग नहीं बल्कि बैलेट पेपर का प्रयोग हो। हालांकि विपक्ष ने इस बार ईवीएम में धांधली को लेकर नहीं बल्कि कोरोना के वजह से यह मांग की है कि चुनावों में बैलेट पेपर का प्रयोग हो। वैसे यह पहला चुनाव नहीं है जिसमें कि यह मांग की गई है कि चुनावों में बैलेट पेपर का प्रयोग हो। दरअसल 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, सभी चुनावों में भाजपा को छोड़ के लगभग सभी दलों की यह मांग है कि चुनावों में बैलेट पेपर का प्रयोग हो। लेकिन चुनाव आयोग अपने इरादे से हटने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार में फिर से बैलेट पेपर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर चुनाव आयोग लोगों को संतुष्ट क्यों नहीं कर रहा है? चुनाव आयोग को अगर चुनाव ईवीएम से ही कराना है तो उन्हें विपक्षी दलों को संतुष्ट भी करना चाहिए। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि विपक्ष की मांग पर या ईवीएम की आलोचना होने के बाद चुनाव आयोग ईवीएम में वीवीपैट मशीन लगाती है या नए प्रयोग ईवीएम मशीन में करते रहती है। सवाल यह उठता है कि अगर विपक्ष की आवाज़ उठाने के बाद ईवीएम में नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ईवीएम को और मॉडिफाई किया जा रहा है, तो क्या इससे पहले ईवीएम सुरक्षित नहीं था? तो क्या इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें धांधली की गई थी, जिसे कि चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि अगर ईवीएम पहले भी परफेक्ट था, पहले भी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो फिर इसमें उसको इतना अपडेट क्यों किया जा रहा है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में एकदम लेटेस्ट वर्जन का ईवीएम यूज हो रहा है, तो क्या इससे पहले का जो ईवीएम था वो सुरक्षित नहीं था? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब चुनावों से पहले जनता को, विपक्षी दलों को और सभी को चुनाव आयोग को देना चाहिए, ताकि विपक्ष के सभी दल और जनता भी ईवीएम को लेकर संतुष्ट हो जाए और फिर चुनावों में चाहे किसी की हार हो, कोई ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए। धन्यवाद।